5 का Cl, ठीक है ना, COH2 5Cl। देखो वर्नर थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, वर्नर थ्योरी में बताया गया कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आयनिक ये क्या होता है, जो लिगैंड होता है ना, आयनाइजेबल होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, उससे हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इसके कारण वो क्या होता है, वो फर्स्ट वैलेंसी होती है यानी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। यानी वर्नर थ्योरी में ये बताया गया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो टाइप की वैलेंसी है, कौन कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताया गया किसमें, वर्नर में, ठीक है ना। और इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा क्या किया गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराया गया, एक क्रायोजेनिक इफेक्ट है, और तीसरा जो है ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। अभी एक बार इसको COH2 6Cl3 AgNO3 है, तो COH2 जो है 3AgCl प्रेसिपिटेट दे देगा। अगर यही जो है ब्रैकेट के बाद 2Cl2 है, ठीक है, एक Cl, अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, H2O जो है 5 हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो है 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा इसका, 3 आएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, 6 हो गई। तो अब इसका अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराएंगे यानी AgNO3 से रिएक्शन कराए तो ये ऐसे बनाएगा कि COH2O 5Cl और प्लस 2AgCl बनाएगा, ठीक है। उसके बाद से तीसरा जो है COH2O 4Cl2 प्लस यहाँ पे Cl AgNO3। अब क्या होगा, ये 3AgNO3 से रिएक्शन करेगा 2Ag से या 1AgNO3 से, क्या बना लेगा COH2O 6, अरे यहाँ कितना था जी 4 और Cl2, तो यहाँ कितना प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgCl एक प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 प्रेसिपिटेट AgCl का 2 है, यहाँ पे एक Cl प्रेसिपिटेट बना रहा है। और यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, कितना हो रहा है, 6, यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी कितनी है, 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, ठीक है ना। जब उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। तो स्क्वायर बना लिए और बाइपिरामिड बनाओ, यहाँ पे H2O रख दो, यहाँ पे OH2 रख दो, यहाँ पे OH2 रख दो, यहाँ पे OH2 रख दो, इधर OH2 रख दो, इधर OH2 रख दो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो COH2O 5Cl अगर है तो देखो एक Cl, एक H2O खत्म हो गया, एक H2O यहाँ पे खत्म हो गया, 5Cl है तो एक जो है Cl आ गया, ठीक। तो ये Cl जो है प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। देखो इधर ये कॉम्प्लेक्स में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो बना ही रहा है और साथ में ये आयनिक होने का प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि एक सिंगल लाइन हो गया, एक डॉट लाइन हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, OH2 एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, यानी ये डॉट डॉट दो क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी शो कर रहा है, सेकेंडरी शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ क्या समझ में आया, समझ में आया कि सर अगर कोई ऐसी हो एलिमेंट, जो भी आयनिक चार्ज लिगैंड है उसके कारण प्राइमरी वैलेंसी आता है, अगर वो स्फीयर के अंदर है यानी कि ब्रैकेट के अंदर है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वो प्राइमरी भी शो करेगा और सेकेंडरी भी शो करेगा, ठीक है। अब ये लिखने वाले हैं जरा देखो, आप बुक बोल रहे थे, बुक बोले थे लाइन लाइन
बुक यार एक्चुअली घर पड़ा हुआ देखो, अभी संडे को घर गए थे और याद ही नहीं था कि बुक लेना है। पूरे तो आखिर वो खराब पड़ा हुआ है, सर्च करते ही होते साहब। वो खराब ही पड़ा हुआ है, उसको पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। वो पड़ा हुआ था दिल्ली में, दिल्ली से आ गया, ठीक है, लेकिन जो है घर पे पड़ा हुआ है। दो बुक थी, एक गुरुशरण पठानिया की थोड़ी सी पुरानी एडिशन थी, एक न्यू एडिशन थी। तो न्यू एडिशन जो है एक फ्रेंड लेके गया है, पुरानी एडिशन का देखो। अच्छा, पिछले कॉम्प्लेक्स हम लोग क्या किए थे जी? NS3 का कॉम्प्लेक्स लिए थे ना, जो टेबल बनाए थे NS3 का कॉम्प्लेक्स लिए थे। तो NS3 का कॉम्प्लेक्स है H2 ले लो तब, NS3 का कॉम्प्लेक्स ले भी ले लो तब। ये वाटर का एग्जांपल दिया ना, क्योंकि ऊपर जो टेबल बनाए हो उसमें NS3 है, तो यहाँ भी NS3 का, दोनों न्यूट्रल ही है। NS3 भी न्यूट्रल है, इसको हटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। NS3 आप ले लो, ताकि जो पिछली बार जो टेबल बना हुआ है उसमें यही कॉम्प्लेक्स है। चलो लिखो तो वाटर ट्रीटेड, ये लिखो क्या, वाटर ट्रीटेड फर्स्ट फोर कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट थर्ड, ये सब लिखते हैं। वाटर ट्रीटेड फर्स्ट फोर कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट थर्ड with an excess of AgNO3 with an excess of AgNO3 Werner treated the first four complex of CO bracket में third given an excess of AgNO3 given an excess of AgNO3 the white precipitate of AgCl, Werner treated the first four complex of CO third given an excess of AgNO3 the white precipitate of AgCl, were obtained in different amount, ये तीनों रिएक्शन लिख लीजिए। प्रेसिपिटेट क्या है जी, ठीक है ना, पीपीटी लिख देना, प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट लिखने का नाम भूल करें तो ऐसे एरो बना देना नीचे की तरफ, ठीक है, या तो एरो बना दो नीचे की तरफ, उसका नाम प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, या तो प्रेसिपिटेट लिख दो। ये तो तीनों रिएक्शन
प्राइमरी वैलेंसी हेडिंग कैसे हेडिंग नहीं ना वैसे नीचे लिखो द प्राइमरी वैलेंसी represented by dotted line ब्रैकेट में डॉट 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 प्राइमरी वैलेंसी represented by dotted line and the secondary valency are represented by solid line. Represented by क्या secondary solid line. ब्रैकेट में ऐसे सॉलिड बनाते हैं एक लाइन बनाते हैं ठीक है तो डायग्राम बनाने क्या हो डायग्राम बनाने ये तीनों कॉम्प्लेक्स जो आप बनाए हैं ना ऊपर उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए जैसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या था Cu NH3 6 और Cl3 था ना इसका स्ट्रक्चर बनाइए ऑक्टाहेड्रल होगा तो यहाँ पे NH3 ठीक है नेक्स्ट बताइए देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में Cl जो है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ठीक है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया Cl क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और सॉलिड के साथ साथ ये डॉटेड लाइन भी है यानी कि क्या कर रहा है प्राइमरी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी भी शो कर रहा है ठीक है ऐसे थर्ड वाले का बनाइए बना के दिखाइए कंप्यूटर थर्ड वाले का बना के दिखाइए थर्ड वाले को बना के दिखाइए हो गया थर्ड वाले को बनाइए थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स बनाइए कॉम्प्लेक्स क्या था थर्ड वाला यहाँ पे 4 है यहाँ पे Cl2 है और एक Cl बाहर है ना यहाँ 4 है यहाँ Cl2 है जी सर वहाँ Cl क्यों नहीं दर्शाया दो Cl एक ही Cl क्यों कहाँ पे एक
Cl है यहाँ पे 5 और Cl है, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 का और एक Cl का 6 हो गया। और यहाँ पे ये प्राइमरी भी शो कर रहा है, सेकेंडरी भी शो कर रहा है। यहाँ कितने Cl प्राइमरी और सेकेंडरी शो कर रहे हैं? दो करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cl ले लो यहाँ पे, Cl ले लो नीचे, 4 NH3, ठीक है। देखिए एक Cl बचा रह गया ना, यहाँ पे रख दीजिए। और ये क्या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से कर रहा है, ठीक। और आज इस तरह से सर ऐसे नहीं बना सकते हैं? हाँ बना सकते। हेड डालिए, एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑनर थ्योरी। एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑनर थ्योरी। Evidence in favor of order theory. पहला लिखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। पहला लिखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। पहले हेडिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट लिखिए। इसमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ a substance depend upon the number of charge on the particle. Molar conductance of substance depend upon the number of charge on the particles. Number of charge on the particles furnished by FURNISHED by furnished by by the substance in aqueous solution. Full stop. As the number of particle bracket में ions bracket close and charges on them increases.
comma, the molar conductance of the compound increases. Full stop. The observed molar conductance for aqueous solution of cobalt third. मोलर कंडक्टेंस The molar conductance क्या लिखे? The observed molar conductance for aqueous solution of cobalt third fluoride complex with ammonia. कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड रोमन अंक में, ठीक है, यानी कि कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया decreases in the order ऐसे लिख लो CONH3 6Cl3 ये सबसे अधिक होगा, CONH3 5Cl2, फिर ये CONH3 4Cl2, बाहर क्या है यहाँ पे Cl, सबसे कम किसका हो जाएगा CONH3 3Cl। ये बोल रहा है मोलर कंडक्टेंस जो है, सुनिए कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा जनरेट कर रहा है। यानी कि अगर इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये क्या, इधर देखिए ध्यान से, ये क्या बनाएगा, लिखना बंद करिए, ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो क्या बनाएगा, ये दो चीजें बनाएगा, ऐसे CONH3 6 बनाएगा और इसमें क्या आएगा 3 पॉजिटिव आएगा, है ना, और कितने Cl माइनस बनाएगा 3Cl माइनस। तो टोटल कितने पार्टिकल हुए, एक इसको बोल रहा है और 3 इसको बोल रहा है, 3 और 1 4 पार्टिकल, यानी 4 आयन हुए, कैटायन और एनायन को मिलाकर कितने पार्टिकल हुए 4। तो 4 जितना ज्यादा आयन उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये एविडेंस है किसके लिए, वाटर थ्योरी में, कि हाँ 3 जो है इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी आपको 6 हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट इस ऑर्डर को लिख देना, ऐसे लिख लो केवल, ये लिख लो केवल ऑर्डर, इन द ऑर्डर के बाद ये लिखना है। हाँ लीजिए। Next, cryoscopic measurement. Cryoscopic measurement. Next heading, दूसरा नंबर cryoscopic measurement. देखिए, the depression DEPRESSION, the depression in freezing point, freezing, FREEZING,
freezing point is a colligative property and depend upon the number of particles in the solution. Full stop. Greater the number of particles, more will be the greater the number of particles, more will be the greater the number of particles, more will be the diffraction in freezing point. Full stop. If a species dissociate into two comma 3 comma 4 dash ions, comma, then depression in freezing point will be twice. Comma, depression in freezing point will be twice, comma, 3 times, comma, 4 times, dash respectively. Three times, comma, 4 times, dash respectively. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। थर्ड है precipitation। रिएक्शन। नेक्स्ट स्टडी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अभी ग्राइस ये समझाना है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो समझाना है। नेक्स्ट स्टडी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। The number of ion furnished by a coordination compound can also be determined by the furnished by a coordination compound can also be determined by precipitation reaction. The number of ion furnished by a coordination compound can also be determined by precipitation reaction. When the complex CONH3O6, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए, ये लिखिए, ये वाला CONH3O6 Cl3, when the complex CONH3O6 Cl3 comma ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखिए CONH3 2 दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स लिखिए कॉमा लगा के एंड ये तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स लिखिए, तीसरा कॉम्प्लेक्स R3
ट्रीटेड विद, आर ट्रीटेड विद प्रेसिपिटेट किसके साथ दे रहा है जी? Ag के साथ ना, ये यस सर, Ag के साथ प्रेसिपिटेशन बना रहा है, तो किससे ट्रीट करेंगे? AgNO3 के साथ। ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, comma solution, comma the number of chloride ion precipitated as किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता है जी? क्या बना के, कौन सा कंपाउंड बना के? AgCl, ठीक है, AgCl। वर्णन थ्री कहाँ से स्टार्ट कर दी देखें, ठीक है, एक लॉन्ग सोच के जाता है भाई, कितना बड़ा बड़ा फिगर बनाया, ऐसे बनाओगे, एग्जाम में लिख रहे हो क्या? पेज भर दो, ये दो फिगर एक पेज पे, हाँ ये देखो आप पेज पे दो फिगर बना लिया है, आज पूरा जो एक पेज में ले लिया है दो फिगर, हाँ स्पष्ट AgCl is 3, 2 and 1 respectively. Full stop. This indicate that the number of chloride ion in ionization sphere are, this indicate that the number of chloride ion in ionization sphere are 3, 2 and 1 respectively. क्या? Indicate the number, in this indicate the number of chloride ion in ionization sphere are 3, 2 and 1 respectively. Full stop. The structure provided by precipitation reaction are similar to those given by Werner. जैसा स्ट्रक्चर वर्नर ने बताया है पहले, यहाँ रिएक्शन ऐसे करने से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन AgNO3 के साथ होता भी है, ठीक है, those given by Werner. The complex, अच्छा ये बताइए, ये वाला कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेट देगा क्या? CONH3 twice Cl3 देगा प्रेसिपिटेट, क्यों नहीं देगा? ब्रैकेट के बाहर कोई Cl नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन के जो अंदर रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो लिखिए द कॉम्प्लेक्स NH3 twice Cl3 give no precipitate with AgNO3 solution. Give no precipitate with AgNO3 solution. No precipitate with AgNO3 solution. Full stop. This indicates that all the 3 Cl- ions
that all the 3Cl minus iron are present in, कहाँ प्रेजेंट है भैया, कहाँ प्रेजेंट है बताइए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख लीजिए, प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आज 900 और 24 किलो दोनों लोग गायब हुए, वो तो आता है हैं 900 लोग तो आने जब से तारीफ हुआ कि दूर से आते हो, तारीफ कर दी ना कि बहुत दूर से आते हो, तब से जो है हो गया, उसको लगेगा कि यहाँ दूर से आते हैं, ठीक है क्लियर होता है क्या पूरा एकदम से, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करिए इफेक्टिव, एक मिनट फॉर्मेटिवली, उसके बाद से सिस्टम कॉम्प्लेक्स सोचते हैं एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको पढ़ाया आपको कि ना पढ़ाया, ठीक है नेक्स्ट छोटा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ ही लीजिए, इसलिए क्योंकि आगे चल के ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। ऐड करिए सिद्विक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिद्विक SIDGW, क्या छोड़े 10 मिनट का काम है, 10 मिनट के लिए ना हमेशा कंफ्यूजन होगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल क्यों होता है, अनस्टेबल क्यों होता है, क्यों बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सिद्विक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, SIDGWICK, सिद्विक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिद्विक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, SIDGWICK, सिद्विक। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, किसने दिया, सिद्विक ने। उन्होंने बोला कि जितने भी लिगैंड जुड़ते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर देते हैं, मेटल को, है ना, मेटल है लिगैंड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, मेटल को डोनेशन हो जा रहा है, ठीक है, और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और कॉम्प्लेक्स बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, उसको बोलते हैं सिद्विक कॉन्सेप्ट, ठीक। लेकिन बन तो गया यार, मेटल को इलेक्ट्रॉन जो है लिगैंड दे तो दिया, 6 तरफ से दे दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब क्या जो मेटल पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के पास आ गए, 6 तरफ से 6 नेगेटिव आ गए, हाँ, और सपोज यम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, M पॉजिटिव बनाता है, तो मान लीजिए M पॉजिटिव मेटल बना के है, तो मान लीजिए M पॉजिटिव बना हुआ है, अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मान लीजिए 2 पॉजिटिव में है, पहले क्या करेगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा, लेकिन जब देखेगा अरे हमारे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब हम खुद ही अनस्टेबल हो गए, ठीक है। यानी किसी भी एटम पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या तो कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, जब तक वो न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक है। तो ये किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेगा तो इसको कौन मिलेगा, लिगैंड। लिगैंड क्या करेगा, चलिए लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते, तो 6 जो है लिगैंड मान लीजिए इससे अगर जुड़ गया है, तो 6 लिगैंड मिलके इसको कितना टोटल इलेक्ट्रॉन दे दिए जी, 12 इलेक्ट्रॉन ना, और एक लोन पेयर मतलब एक नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा में लोड कितना आ गया मेटल के ऊपर, ये भैया 6 नेगेटिव दे दिया मेटल को लिगैंड, अब पहले कितना पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव था, तो अब मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 4 नेगेटिव आ गया। कॉम्प्लेक्स तो बना लिया मेटल लिगैंड के साथ, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, स्टेबिलिटी के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया था और अनस्टेबल हो गया नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, ठीक है, बनाया तो स्टेबिलिटी के लिए और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब क्या करें, ठीक है, तो इसके बाद इस जो कॉन्सेप्ट था, तो इसके बाद का जो है आएगा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या आएगा, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक, ठीक है।
According to Chiswick concept, ये निगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर जो क्रिएट हुआ है ना उसको अनस्टेबल कर रहा है, तो सिज्विक का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है, सिज्विक ने नहीं बताया कि हाँ क्यों जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है कैसे स्टेबल होगा। अकॉर्डिंग टू द सिज्विक कॉन्सेप्ट, द लिगैंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर according to Chiswick concept, the ligand donate electron pair to the metal cation ligand donate electron pair to the metal cation or atom, resulting in the formation of cation or atom, resulting in the formation of coordinate bond between metal and the ligand, between metal coordinate bonds between metal, according to Chiswick concept, the ligand donate electron pair to the metal cation or atom, resulting in the formation of coordinate bond between the metal and the ligand, between the metal and ligand, which is represented as metal ligand bond. ऐसे, which is represented as Ml bond, L U R, full stop. Therefore, the complex ion CuNH36 3 positive, CuNH36 3 positive, CuNH36 3 positive can be written as और तीनों ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, and here limitations of Chiswick concept. सिज्विक कहाँ फेल हो गए। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना लेगा, इन्होंने बोल दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन जा रहा है, ये इतना बड़े बड़े पार्ट में दिख रहे हैं क्या, ये जो किया गया था। तो जो NH3 मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मेटल को ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है वो कहाँ जाएगा, फिर मेटल तो और अनस्टेबल हो गया ना, जुड़ा के चक्कर में, स्टेबल के चक्कर में और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है ना, तो ये इसमें फेल नहीं हुआ। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ Chiswick concept. Limitations of Chiswick concept. You get the donation of one electron paired by the donation of
the donation of one electron pair by each ligand to the central metal cation. The donation of one electron pair by each ligand to the donation of one electron pair by each ligand to the central metal cation. Atom to form Ml bond, Ml coordinate bond cause the accumulation of negative charge on the central metal cation or atom. Accumulation of negative charge on the central metal cation or atom. Due to accumulation of the negative charge, on the metal cation, due to accumulation of negative charge on the metal cation or atom, a partial ionic character is created. Partial cation or atom, a partial ionic character is created in the complex. Ionic character is created in the complex, making it less stable. Ionic character is created in the complex, making it less stable. जो लिमिटेशन आप लिखे ना वो देखिए समझ में आ रहा है क्या? पढ़िएगा, लिमिटेशन लिखे पढ़िए, समझ में आ रहा? डोनेशन करता है तो अनस्टेबल होता है, उसके चार्ज और बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि डोनेशन जब लिगैंड कर रहा है मेटल पे चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज यानी पार्शियल चार्ज क्रिएट हो गया, अब तो और अनस्टेबल हो गया ना, यहाँ पे सिद्धिक थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, यानी कि हर कॉम्प्लेक्स चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, हर कॉम्प्लेक्स चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, यानी कोई भी मेटल अगर किसी से जुड़ रहा है ना वो चाहेगा हमारे ऊपर कोई चार्ज ना रहे। ठीक है ना, तो चार्ज ना रहे तो ऐसे लिगैंड से जुड़ेगा जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पहले लिगैंड बन के क्या किया, इलेक्ट्रॉन तो दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच भी रहे हैं वापस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सिंगल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस खींच भी रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और दूसरे टाइप का लिगैंड होगा ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड, यानी कि पहले सिग्मा बॉन्ड लिए उसके बाद से पाई बॉन्ड भी बना लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए। इस केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल की टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल और क्लास नहीं छोड़िएगा। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल अगर नहीं समझे तो